शहरावत को जवाब देने के बाद काशी अंदर आई। जब वो अंदर आई तो अभय उसे देख रहा था। प्रिंसेस, चलो खाना खा लो। ये कहकर विजय ने काशी और शालिनी को ले जाकर बैठा दिया और खुद वेटर के साथ उन दोनों के लिए खाना लेने चला गया। अभय मालिनी के साथ बैठा था और प्लेट में चम्मच घुमा रहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था। मालिनी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अभय, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? हम बाहर चल के खा लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कहकर अभय खाना खाने लगा। काशी और शालिनी के लिए विजय वेटर के साथ खाना ले आया। वो सब भी साथ खाना खाने लगे। सब खाना खा के कुछ देर रुके और फिर वहां से सबसे विदा लेके चले आए बाहर। राणा जी ने दरवाजा खोला तो काशी और शालिनी जाके बैठ गए, पर अभय दूसरी गाड़ी में मालिनी के साथ आया। काशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभय ऐसा क्यों कर रहा है। वो पूरे रास्ते खामोश थी। शालिनी खिड़की पर सर लगाए सो चुकी थी। विजय सोती हुई शालिनी को देख रहा था। गाड़ी अभय के महल के सामने आके रुकी। काशी बाहर आई और अंदर जाने लगी, तभी विजय ने उससे कहा, प्रिंसेस, कल सुबह हम वापस इंदौर जा रहे हैं। ये सुनकर काशी उसे हैरानी से देखने लगी। राणा ने भी हैरान होकर देखा। काशी ने हाँ में सर हिला दिया और कमरे में चली आई। अभय अभी तक महल नहीं आया था। राणा उसका ही इंतजार कर रहा था। काशी अपने कमरे से निकल के बगीचे में आ गई। ठंडी हवाएं चल रही थी। उसने खुद को अपने दुपट्टे में लपेट लिया। उसने खुद को खुद में समेटे, आंखों में आंसू लिए कहा, 1 महीने हो गए आपके साथ इस महल में रहते। बहुत कुछ जाना आपके बारे में, बहुत कुछ समझ भी आया, पर कैसे आपके दिए धोखे को हम भुला दें, कैसे आपके दिए दर्द को हम भुला दें हुकुम सा। इन्हीं सब बातों को याद कर वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद अभय महल आया तो राणा उसका इंतजार कर रहा था। अभय ने उसकी तरफ देखा और अंदर अपने कमरे में आ गया। अभय ने कोट उतार के बिस्तर पर रखते हुए कहा, राणा, सब आ गए महल वापस? जी हुकुम सा, और कल सुबह हुकुमरानी सा इंदौर वापस जा रही हैं। राणा के इतना कहते ही उसने उसकी तरफ देखा। अभय ने टाई उतार के फेंकते हुए पूछा, किसने कहा ये? राणा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुंवर सा ने। अभय ने शर्ट का बाजू मोड़ते हुए पूछा, कहाँ है आपकी हुकुमरानी सा? जी, बगीचे में है। ठीक है, आप जाओ। अभय के कहने पर राणा वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अभय ने कमरे की खिड़की खोली तो देखा काशी दुपट्टा ओढ़े बगीचे में खड़ी थी। उसे देखकर उसने अलमारी खोली और शॉल निकाल के कमरे से बाहर आ गया। काशी बगीचे में खड़ी सोचे जा रही थी। उसे यहां से जाना बहुत अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों उसे यहां से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अभय ने काशी को शॉल उड़ा के उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, ठंड बहुत है, आप यहां क्या कर रही हैं? काशी उसके छूने से सिहर उठी। अभय उसे कस के पकड़े खड़ा था। अभय ने उसे वैसे ही पकड़े हुए कहा, हमने सुना आप कल जा रही हैं। उसके ये कहते ही काशी के आंखों से आंसू गिर गए। अभय ने उसे कस के पकड़ते हुए कहा, आप यहां से क्यों जाना चाहती हैं? क्या मैं इतना बुरा हूं? आप समझती क्यों नहीं काशी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। प्यार करता हूं मैं आपसे। अभय की आंखें भी नम थीं। काशी की आंखों से आंसू गिर के अभय के हाथों पर आके गिरने लगे। उसने काशी का चेहरा अपनी तरफ किया, उसके चेहरे को पकड़ा और अपने पास लेके आया। उसने काशी के चेहरे को अपने हाथों में लेके बोला, क्यों जाना चाहती हैं आप काशी? यहां से नहीं जाना तो मत जाइए ना। इस महल को आपकी आदत हो गई है। आपकी आरती से मेरी सुबह होती है। आपका चेहरा देख के मेरे दिन की शुरुआत होती है। काशी ने उससे दूर होके कहा, हम जाना चाहते हैं हुकुम साहब, अपने बाबा के पास, अपने घर। ये सब शालिनी अपने रूम में बने खिड़की से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। अभय और काशी एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, इतने करीब हैं, तो बताया क्यों नहीं? शालिनी के दिमाग में बहुत से सवाल
एक साथ उमड़ने लगे। अभय ने उसके चेहरे को फिर से एक बार अपने हाथों में लेते हुए कहा, काशी बात को समझिए आप, हमें कुछ नहीं समझना हुकुम साहब, बस हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, दूर रहिए हमसे, हमारी जिंदगी से। ये कहकर काशी वहां से भाग के चली गई। अभय वहीं खड़ा रहा और उसे जाते हुए देखता रहा। शालिनी ये सब देख के हैरान परेशान थी। काशी अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर लेट के रोने लगी। उसकी नजरें अभय की मां की तस्वीर पर गईं, तो उसने रोते हुए उस तस्वीर को देखते हुए कहा, मां माफ कर दो, आपके बेटे ने मेरी आत्मा को चोट किया है, जिसे भरने में शायद बहुत वक्त लगेगा। सुबह का वक्त, राजस्थान। काशी तैयार होके नीचे मंदिर में आ गई। उसने आरती की और सबको प्रसाद दिया। तभी विजय और शालिनी भी अपना सामान लेकर आ गए। काशी ने उन्हें भी आरती और प्रसाद दिया। शालिनी काशी के चेहरे को गौर से देख रही थी। वो रात भर रोई है, ये बात उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी। विजय ने आकर काशी से पूछा, प्रिंसेस आपका सामान कहाँ है? रूम में है, लेके आते हैं। ये कहकर काशी अपने रूम में चली गई। विजय शालिनी के साथ बाहर आ गया और सामान रखवाने लगा। काशी ने अपना बैग लेके नौकर को दे दिया रखवाने के लिए, और जैसे वो बाहर आई तो अभय उसका हाथ पकड़ के कमरे में ले आया। ये देखकर काशी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, हुकुम साहब क्या कर रहे हैं आप? अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाथ दीजिए। काशी को आज अभय की आंखों में बहुत प्यार नजर आ रहा था। वो वैसे ही खड़ी अभय की आंखों में देखे जा रही थी। अभय उसके हाथों में कंगन पहनाते हुए बोला, ये हमारी मासा के कंगन है काशी, जो वो अपनी बहू यानी हमारी पत्नी को देना चाहती थी। बहुत आशीर्वाद जुड़ा है इस कंगन से उनका। आप जहां रहोगी महफूज रहोगी, और जब भी ये कंगन बजेंगे तब हमें आपके दिल का हाल पता चलेगा। वो कहते जा रहा था और काशी उसके चेहरे की तरफ प्यार से देख रही थी। बहुत जल्दी वापस आना होगा आपको यहाँ, क्योंकि आप इंदौर में रह ही नहीं पाओगे। आपका दिल बगावत कर चुका है आपसे। ये कहते हुए अभय ने उसके मांग टीके को हटा के उसमें अपने साथ लाए सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर उसके मांग में भर दिया। काशी उसे देखे जा रही थी। अभय ने उसका मांग टीका ठीक किया और उसके सर पर दुपट्टा रख उससे दूर होते हुए कहा, जाइए, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। काशी सर झुका के जाने को हुई, पर उसके कदम जैसे उठ ही नहीं रहे थे। वो धीरे कदमों से चल के बाहर आई। विजय ने उसे देखकर उसके लिए दरवाजा खोला। काशी ने सारे नौकरों को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जब वो राणा के सामने आई तो राणा ने उसके सामने झुक के उसे प्रणाम किया। काशी गाड़ी में बैठी और चली गई। अभय उसके रूम में बैठा था। राणा उसके पास आया और खड़ा हो गया। आज राणा की आंखें भी नम थीं। अभय ने भरे हुए गले से उससे पूछा, चली गई वो? जी हुकुम सा। अभय ने भरोसे के साथ कहा, वो वापस आने वाली है राणा। इस महल की रौनक वापस आएगी और बहुत जल्द, वादा करता हूं खुद से। ये सुनकर राणा उसकी तरफ देखने लगा। राजस्थान एयरपोर्ट। काशी पूरे रास्ते खामोश थी। वो बार बार अपने हाथों के कंगन को देखे जा रही थी। उसे रह रह के अभय की बातें याद आ रही थी। शालिनी काशी के हाथ में पहने कंगन को देख रही थी। वो समझ गई थी कि अभय ने दिया है। गाड़ी आके एयरपोर्ट के सामने रुकी। ड्राइवर ने आके दरवाजा खोला। काशी और शालिनी दोनों बाहर आए। विजय सबके साथ अंदर चला गया। अभी प्लेन जाने में वक्त था तो विजय उन दोनों को बैठा के कॉफी लेने चला गया। शालिनी काशी से अभय के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसे लगा कि अभी वक्त ठीक नहीं है, इसलिए वो खामोश रही। तभी किसी काम से वो भी चली गई। काशी अकेली बैठी सोचे जा रही थी। वो उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। तभी एक आदमी आया और उससे बात करने लगा। कुछ देर बाद विजय और शालिनी आए तो देखा काशी वहां नहीं थी। विजय ने इधर उधर देखा पर काशी उसे नहीं मिली। उसने जाके वहां खड़े गार्ड से पूछा,
उसने भी काशी को नहीं देखा था। विजय, शालिनी हर जगह उसे खोजने लगे पर वो कहीं नहीं मिली। विजय ने फोन निकाला और अभय को कॉल किया। अभय ने जब विजय की कॉल देखी तो जल्दी से फोन उठा के कहा, जी कुंवर सा, क्या हुआ? विजय ने घबरा के पूछा, हुकुम सा, काशी वापस महल आई है क्या? नहीं तो वो यहाँ नहीं आई है। बात क्या है कुंवर सा? काशी काफी देर से मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है, मुझे लगा शायद वो वापस आई हो। आप वहीं रुकिए कुंवर सा, हम बस अभी पहुंचते हैं। ये कहकर अभय फोन रखकर बाहर आके गाड़ी में बैठ गया और राणा से कहा, राणा, सारे आदमियों को काशी को खोजने में लगा दो। काशी मिल नहीं रही है। सबको बोलो पूरे राजस्थान में फैल जाएं और सारे पुलिस वालों को भी बोलो। ये कहकर वो वहां से चला गया। वो जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उसने उतनी तेज गाड़ी चलाई और कुछ देर में वो एयरपोर्ट के सामने था। उसे गाड़ी से उतरता देखकर सारे पुलिस वाले आ गए और एक साथ उसे सैल्यूट मारा। मुझे सारे सीसीटीवी की फुटेज दिखाओ। वो इतना बोलते हुए अंदर आया। सामने विजय खड़ा था। शालिनी का रो रो के बुरा हाल था। विजय को देखकर अभय ने गुस्से में बोला, विजय, आप सब कहाँ थे जो वो ऐसे चली गई? हुकुम सा, हम तो उनके लिए कॉफी लेने गए थे। जब आए हम तो वो यहाँ नहीं थी। आप शालिनी जी के पास रुकिए, उन्हें संभालिए, हम जाके सीसीटीवी फुटेज देख के आते हैं। ये कहकर अभय पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ गया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।